हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाला है न्यू चैप्टर फन विद मैग्नेट्स। ये आपकी क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर है सिलेबस में, इसलिए हम ये चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेट्स के बारे में बहुत जगह पढ़ा होगा और देखे भी होंगे मैग्नेट्स, जैसे कि हमारे ज्योमेट्री में होते थे, रेफ्रिजरेटर में होते हैं, एंड हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में भी मैग्नेट होता है। आज हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मैग्नेट्स डिस्कवर्ड हुए हमारे। सो सबसे पहले क्या बताया गया हमें कि एक शेफर्ड थे। शेफर्ड कौन होते हैं? जो शीप्स चराते हैं। उनका नाम था मैग्नेस, हु लिव्ड इन एन एंशियंट ग्रीस। एंशियंट मीन्स पहले के टाइम में जो ग्रीस हुआ करता था वो वहां पे रहते थे। ग्रीस एक जगह का नाम है। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। वो अपनी शीप्स को और गोट्स को, ग्रेजिंग मीन्स चराने के लिए, माउंटेन्स की ओर लेके जाते थे। तो उनके पास एक स्टिक भी रहती थी अपनी हर्ड्स यानी शीप वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो सो स्टूडेंट्स, उनके पास जो स्टिक प्रेजेंट थी उनकी हर्ड को कंट्रोल करने के लिए, उसके एंड पे एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच था। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी स्टिक जो थी किसी रॉक में स्टिक हो गई और उन्हें बहुत जोर लगा कि उसे पुश करना पड़ा उसे अलग करने के लिए एक माउंटेन की रॉक में। तो ऐसा लग रहा था कि उसकी स्टिक जो है किसी चीज से अट्रैक्ट कर रही है, मीन्स वो उससे चिपक रही है। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट। तो जो वो रॉक थी वो एक नेचुरल मैग्नेट थी, जिसने उनकी आयरन टिप को अटैच कर लिया था अपने से, शेफर्ड की स्टिक को। तो ऐसे बताते हैं कि इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड हुए थे। सो स्टूडेंट्स, इसमें से अगर पूछे कि किस आदमी ने डिस्कवर्ड किया था, तो यहाँ पे नेम दिया हुआ है मैग्नेस, और वो कहाँ रहते थे? ग्रीस में। और बच्चों, जो नेचुरल मैग्नेट वाली रॉक्स होती है उन रॉक्स को क्या नेम दिया गया? मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ डैट शेफर्ड। उसके शेफर्ड के नाम के ऊपर उसका नेम रखा गया मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो रॉक होती है उसमें आयरन के पीसेस कंटेन होता है। तो आपको पता होगा माइनिंग की जाती है और आयरन वगैरह अलग किया जाता है, तो रॉक में आयरन प्रेजेंट होता है। बिलीव डैट मैग्नेटाइट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया। और किस प्लेस पे डिस्कवर्ड हुआ वो? जिस उस प्लेस का नाम दिया हुआ है यहाँ पे मैग्नेशिया। सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट। अब यहाँ पे बच्चों मैग्नेट की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। द सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। स्टोरी गोज इसी तरीके से हमें पता चल गया कैसे कैसे नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड हुआ है। तो बच्चों, पीपल ने बाद में और ऐसी रॉक्स को डिस्कवर्ड कर ली जो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करती थी, और उन्हें और भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पता चली उन रॉक्स के बारे में, मीन्स और भी चीज़ें थी, सिर्फ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था वो। और उनका नाम हमने मैग्नेट्स रख दिया, और बाद में हमें प्रोसेस में मिल गया कि हम उसे आयरन पीसेस को कैसे उससे अलग कर सकते हैं रॉक से, और मैग्नेट बना सकते हैं। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। फिर जो हम बनाने लगे वो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गए। Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes। हम देखते हैं अलग अलग शेप के मैग्नेट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैग्नेट के नाम है बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट और बॉल एंडेड मैग्नेट। ऐसे हमें फिगर 10.4 में दिखाया हमने। फिगर है, इसमें हमें दिखाया है ये हमारा बार मैग्नेट होता है, ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट होता है, ये सिलेंडर की शेप में है, ये सिलेंड्रिकल, एंड ये बॉल एंडेड। दोनों के एंड में बॉल है इसलिए ये बॉल एंडेड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, एक पेपर कप लेना है, ठीक है, और उसमें एक आपको मैग्नेट डालना है और उसे ऊपर से कवर कर देना है पेपर से ताकि मैग्नेट दिखे ना। और उसे, ये तो एक्सपेरिमेंट है इसलिए हम इसे लैब में परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपके पास ये स्टैंड अवेलेबल नहीं होगा। आप अपना एक पेपर कप में मैग्नेट डालिए, उसे ऊपर से कवर करिए, देन उसे एयर में थोड़ा अपने हैंड से होल्ड कीजिए। दूसरे आप एक थ्रेड से आयरन नेल को बांध दीजिए और फिर उसके बेस में उसे ले जाइए, तो वो जो मैग्नेट होगा वो उसे अट्रैक्ट करेगा, और आयरन नेल बिना सपोर्ट के ऐसी खड़ी हो जाएगी एयर में क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों, यही एक्टिविटी आपकी, आप चाहे तो इसे परफॉर्म करके देख सकते हैं अपने घर पे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं अब हम देख लेते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल whereas some do not get attracted toward magnet। अब बच्चों, ये थोड़ी है हर मटेरियल ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, कुछ मटेरियल ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, बाकी नहीं होता है। तो जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट। द मटेरियल विच डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड अ मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा।
तो ये आपकी यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में भी आती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी दी हुई है, आप चाहे तो इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड हियर एक और एक्टिविटी गिवन है बच्चों, आपको मैग्नेट लेना है, उसे रब करना है और उसे सॉइल में डाल देना है, तो आप देखेंगे कि उसके एंड्स पे कुछ कुछ चीज़ें चिपक जाएंगी, तो इससे हमें यही पता चलता है वो थोड़े थोड़े आयरन के पार्टिकल्स होंगे जो सॉइल में प्रेजेंट है, इसलिए वो उसके एंड पे चिपक गया है। तो बच्चों इस एक्टिविटी में भी कुछ नहीं, आप चाहे तो ये ट्राई करके देख लीजिएगा। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑब्जर्व दैट आयरन फीलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट, अगर हमें आयरन फीलिंग्स जो मिली हैं स्टिक हुई तो वो उसके एंड्स पे ही मिलेंगी, हमें पर्टिकुलरली दो एंड्स पे मिलेंगी, हर जगह पे नहीं मिलेंगी। तो बच्चों यहाँ पे यही एक्टिविटी है कि हमें थोड़ी सी आयरन फीलिंग्स को नीचे शीट पे डालनी है और मैग्नेट रख देना है, तो हम देखेंगे कि वो कई पर्टिकुलरली कुछ ही जगह पे स्टिक हो रही हैं और एंड्स की तरफ पे ज़्यादा स्टिक हो रही हैं। वी फाइंड दैट द आयरन फीलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द रीजन क्लोज टू टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट के टू एंड्स पे ज़्यादा स्टिक हुई हैं वो। तो बच्चों वो क्या होता है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, उन्हें हम पोल्स कहते हैं। ट्राई टू ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अब अलग अलग शेप्स के मैग्नेट लाने की भी कोशिश कीजिए और देखिए कि वो उसके पोल्स पे अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली हमें पता है वो उसके दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू।